60 की उम्र के बाद कई तरीके की परेशानियां या समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर बात करें किस तरीके की परेशानियां या समस्याएं होती हैं, तो अर्थराइटिस होना मतलब उसमें हमें अपने घुटनों में या घुटनों के आसपास दर्द होने लगता है। सर में दर्द होना, लैक ऑफ स्लीप हो गया कि नींद अच्छे से नहीं आती है, या वीकनेस हो गई बॉडी में, या बॉडी में बोल सकते हैं हीमोग्लोबिन कम हो जाना, और भी कई सारी परेशानियाँ जैसे कमर में दर्द होना, हार्ट रिलेटेड डिजीज़ हो जाना, इंडाइजेशन सबसे ज़्यादा कॉज करता है। आफ्टर 60 के बाद देखें तो हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कम होती जाती हैं, जिसकी वजह से इंडाइजेशन होना और हाई बीपी का प्रॉब्लम होना और भी कई तरीके की समस्याएं हो जाती हैं 60 की उम्र के बाद। मेरा नाम भोली परिहार है और आज की पूरी क्लास में आज हम लोग बात करेंगे और कुछ ऐसे योगासन करेंगे जो आपको मदद करेंगे इन सारी समस्याओं को अपने आप से दूर करने में। चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अपने पैरों के बीच में थोड़ा सा अंतराल कर लें। अब अपने हाथों को, अपने पैरों को आपस में सिंक करना है और एक ही जगह खड़े होकर हम वॉकिंग करेंगे। ये वॉकिंग कैसे हेल्प करती है? इसे हम स्पॉटिफाई वॉकिंग भी कहते हैं। 60s के बाद ज़्यादातर क्या होता है, हमारी बॉडी में लैक ऑफ एनर्जी हो गया या हमारा स्लीप पैटर्न बिगड़ जाता है। इन सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए ये सिंपल वॉकिंग हेल्प करेगी। लेकिन साथ ही जिनको हाई बीपी का प्रॉब्लम है या सीरियस एस्थमेटिक प्रॉब्लम है, एज़मा प्रॉब्लम है, उस केस में ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं करना है, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं करेंगे आप। साथ ही साथ जिनको बहुत ज़्यादा लोअर बैक, सीरियस लोअर बैक एक है, वो भी प्रिकॉशन के साथ करें। करना कैसे है? कोई जंपिंग नहीं है, सिंपल स्पॉटिफाई वॉक करना है। सिंक कीजिए अपने हाथों को और अपने पैरों को साथ में। ट्राई करें, अपने घुटनों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं और अपने दोनों पैरों को और अपने दोनों हाथों को आपस में सिंक करने की कोशिश करें। कम से कम 40 बार लगातार वॉक करेंगे। बहुत फास्ट नहीं करना है, लेकिन हाथों को भी पूरा घुमाना है, कोहनियों को पूरा पीछे ले जाने की कोशिश करें। लगातार एक ही जगह चेंज नहीं करनी, अपना स्थान चेंज नहीं करना है। हाथों को स्विंग करें। धीरे से वापस आए। दूसरे अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें क्या करना है, आपको एक एक करके आपकी जो हील्स हैं उनको ऊपर की तरफ उठाना है। आप अपने पैरों में थोड़ा सा गैप ज़रूर रखें। वो गैप क्यों रखना है? क्योंकि अगर आप पैरों को बहुत ज़्यादा जोड़ के, वैसे तो हम दोनों पैरों को जोड़ के भी कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब हम अपने पैरों को जोड़ लेते हैं तो बॉडी डिसबैलेंस हो जाती है या उसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो पैरों में हल्का सा गैप कर लें। अब क्या करेंगे, दोनों हाथों की उंगलियों को बगल में रख लें। एक एक करके पैर को उठाएंगे। पहले अपनी लेफ्ट लेग को उठाया, उसके बाद राइट को एक एक करके उठाएंगे। पहले लेफ्ट को उठाया और फिर राइट। पहले अपने लेफ्ट को उठाया, उसके बाद राइट को। लगातार अपने दोनों पैरों को सिंक करने की कोशिश करें। हील्स को अप डाउन करें। ये क्रिया बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपके नीज के आसपास। अगर आपको पेन रहता है, उस पेन को कम करने में, नीज की मोबिलिटी को बढ़ाता है, आपकी नीज में एक तरीके से बोल सकते हैं लचीलापन लेके आता है। क्योंकि क्या होता है, 60 के बाद ज़्यादातर नी में जर्क होना, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ या नीचे की तरफ हमें जो घुटने की कटोरी है उसमें दर्द होने लगता है। तो जो ये वॉकिंग है उसमें बहुत ज़्यादा मदद करती है। साथ ही हमारी पिंडलियाँ, जो हमारी काफ है, उसको मजबूत करती है या उसमें मजबूती लेके आती है। लगातार चलते हुए एक एक करके अपने घुटने को मोड़ें और चलते जाएं। ऐसा करने में प्रॉब्लम हो रही है और दोनों लेग्स को साथ में नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक एक करके कर सकते हैं। पहले अपने राइट पैर को पंजे पे लेके आएं, हील को ऊपर उठाएं, पैर नीचे रख दें। उसके बाद दूसरे पैर की हील को ऊपर लाएं और धीरे से नीचे रख दें। लगातार 30 से 40 बार करना है। कोई भी आसन जब हम क्रिया के साथ कर रहे हैं या अगर लगातार हम उस आसन को दोहरा रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि फास्ट ना करें। अगर आप फास्ट करते हैं तो इंजरी के चांसेस होते हैं। तो बिल्कुल स्लो रखें और जितना आपका शरीर आपसे कह रहा है अपने शरीर की सुने और उतनी ही करें। अगर मैं यहाँ आपको 40 से 50 बोल रही हूँ चलने के लिए, करने के लिए, तो उतना नहीं कर रहे हैं। अगर आप 40 कर सकते हैं तो 40 कीजिए, 30 कर सकते हैं तो 30 कीजिए, 20 कर सकते हैं तो 20 कीजिए। धीरे से रिलैक्स करें अपने दोनों पैरों को। आगे बढ़ते हैं। पैरों का हमने कर लिया, अपने घुटनों का कर लिया, अपनी काफ्स का, एंकल्स का, टोस का।
नीचे वाली बॉडी का तो हो गया। अब आते हैं ऊपर वाले शरीर पे। आप जो करने वाले हैं इसमें आपको एक हाथ यूज़ करना है, दूसरा हाथ आपका रेस्ट करेगा साइड में। अब ज़्यादातर हम क्या करते हैं, कंधा ऊपर उठा के रखते हैं, ऐसे ऐसे नहीं करना है। कंधे को ढीला छोड़ दीजिए, पूरा स्पेस दीजिए अपने गर्दन के साइड में और आपका कंधा बिल्कुल रिलैक्स रहेगा साइड में। अब अपने सीधे हाथ की उंगलियों को खोल के बगल में रख लें फैला के। उसके बाद क्या करेंगे, सांस भरते हुए हाथ कंधे के बराबर लाएंगे, हथेली को ऊपर की ओर घुमाएं और सांस भरते हुए अपने पूरे शरीर को खींचने की कोशिश करें जितना आप खींच सकते हैं। पूरा खिंचाव महसूस करें अपने हाथ में, अपने साइड में। दूसरा हाथ यहीं रहेगा, उसे नहीं हिलाना है। धीरे से हाथ कंधे के बराबर लाएं, हथेली को ज़मीन की ओर घुमा के अपनी थाई से टच कर लें। दूसरे हाथ से करेंगे, सांस भरते हुए हाथ कंधे के बराबर ऊपर घुमाते हुए पूरा खिंचाव दें अपनी साइड से, कंधे के बराबर नीचे घुमाते हुए हाथ नीचे। 15 बार करेंगे। सांस भरें, घुमाएं, धीरे से ऊपर लेके जाएं, हाथ को धीरे से बगल में लाएं, नीचे की ओर घुमाते हुए थाई के साइड में टच कर दें। दूसरी ओर से लगातार 15 बार करेंगे। बिल्कुल स्लो करना है, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं करेंगे आप इसे घुमाते हुए। अब एक चीज़ का भी ध्यान रखना है, ऐसे नहीं करना है हाथ को। इसका फॉर्मेशन है शोल्डर लेवल ले गए, उसके बाद हथेली को आसमान की ओर घुमाना है, उसके बाद ही स्ट्रेच करें। हाथ यहाँ, फिर धीरे से नीचे। थोड़ी देर विश्राम करें, रेस्ट करें, पैरों में थोड़ा सा गैप कर लें। अगर आंखें बंद करके आपको लग रहा है कि आप अपने शरीर को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं या आपका संतुलन बिगड़ रहा है, तो उस केस में अपनी आंखों को खोल के भी आप खड़े हो सकते हैं। अब जो अभी आपने आर्म स्ट्रेचिंग की है, उससे आपकी जो साइड में या आपके हाथों में जो खिंचाव आया है उसको महसूस करने की कोशिश करें। या वन हैंड स्ट्रेचिंग पोज हेल्प करता है आपको आपकी पूरी साइड को या पूरे हाथ को स्ट्रेच करने में और उनको ताकत देने में। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आते हैं हम कंधों पे। हाथ तो हमने कर लिए, कंधा भी कर लिया। अब कंधे की मजबूती पे आते हैं कि उसको कैसे करें, साथ ही साथ अपनी कोहनी से लेकर कंधे तक पूरा खिंचाव कैसे लेके आए। तो उस केस में क्या करेंगे, जो दूसरी क्रिया है उसे स्कंद चालन भी बोलते हैं या स्कंद संचालन में आती है। हाथों की उंगलियां खोल लें, अपने कंधों पे रख लें। अब यहाँ घुमाना नहीं है हाथों को। सांस भरते हुए अपनी कोहनियों को ऊपर आसमान की ओर ले जाएं और आपकी हाथ के जो पीछे वाला हिस्सा है उसको अपने कानों से टच करने की कोशिश करें। 10 बार करेंगे। सांस भरते हुए कोहनियाँ ऊपर, सांस छोड़ते हुए कोहनियाँ नीचे। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब कोहनियाँ नीचे ले जाएंगे तो कंधे भी नीचे जाएंगे। सांस भरते हुए कोहनियाँ ऊपर, सांस छोड़ते हुए कोहनियों को पूरा नीचे ले जाएं। पूरा खिंचाव महसूस करें अपनी गर्दन में, अपने पीछे वाले हिस्से पर। जिनको कंधे में दर्द रहता है, ये कंधे की दर्द की समस्या को ख़त्म करने में या कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। पूरा हाथ ऊपर ले जाएं सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे लाएं। लगातार 10 बार करेंगे। ऊपर और नीचे, सांस भरते हुए धीरे धीरे ले जाएं अपने कंधे में। इस मूवमेंट को करते हुए जो खिंचाव आ रहा है उसको महसूस करें और धीरे से नीचे ले आएं। 5 बार और करेंगे। धीरे से अपने दोनों हाथों को बगल में लाएं और इस क्रिया को करने के बाद जो आपके पूरे हाथों में रक्त का संचार या फ्लो बढ़ गया है उसको महसूस करने की कोशिश करें। अपने हाथों को ढीला छोड़ दें साइड से। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला आसन है 60 की एज के बाद क्या होता है कि ये जो हमारी पूरी बैक है, ज़्यादातर या तो हमें कमर में दर्द रहता है, वो वज़न बढ़ने की वजह से, या कोई और कारण भी होते हैं। हमारी हड्डियाँ वीक हो जाती हैं 60 के बाद, या बोन इंडेंसिटी कम होने लगती है, जिसकी वजह से हमें घुटनों में दर्द होना, एंकल में दर्द होना, कमर में, गर्दन में, कंधों में, जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं वहाँ दर्द होना शुरू हो जाता है। तो आज का जो ये पूरा सेशन है वो आपको मदद करेगा
आपकी जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल बनाने में, उनको मोबाइल बनाने में। चलिए अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। अपने पैरों में हल्का सा गैप रखें, अंतराल रखें। 60 की एज के बाद ज़्यादातर हमारे जो कंधे हैं वो आगे की ओर झुक जाते हैं और हमारी गर्दन भी ऐसे ही रहती है, जिसकी वजह से हमें जो पूरी सर्वाइकल है, सर्वाइकल की समस्या बड़ी जल्दी हो जाती है। 60 की उम्र में सर्वाइकल बहुत नॉर्मल हो गया है अभी, तो उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं, ये गर्दन में जो दर्द होता है उसको कैसे कम करें। उस केस में अपने दोनों हाथों की उंगलियों को ऐसे लॉक करें, पीछे से दोनों हाथों की उंगलियों को लॉक कर लें। अब अपने कंधों को घुमा के पीछे ले जाएं और अपनी छाती को आगे की ओर उठाएं। अपनी हथेलियों को पीछे से जितना पास ला सकते हैं लाएं। अब अपनी गर्दन को सामने रखें और अपनी ठुड्डी को हल्का सा अंदर कर लें, जो आपकी चिन है उसे हल्का सा अंदर कर लें। यहीं कुछ देर होल्ड करेंगे। यह आपके पोस्चर को फिक्स करने में हेल्प करता है, जो आपकी स्पाइन में, आपकी कमर में या कमर के ऊपर वाले हिस्से में कंधों के पास जो घुमाव या एक कर्व आर्च आ जाता है, उसको फिक्स करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ हमारी पूरी पीठ से जो जकड़न है उसको भी कम करता है। दूसरा आप कर सकते हैं, अगर किसी को सर्वाइकल की समस्या है या गर्दन में थोड़ा सा भी पेन रहता है तो सांस भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाके वहीं होल्ड करें। धीरे से गर्दन नीचे लाएं, हाथों को खोल दें और सामने की ओर आ जाएं। अब हम कुछ आसन हैं जो बैठ के करेंगे। आराम से बैठ जाइए, अपने दोनों पैरों को क्रॉस करके, फोल्ड करके दोनों पैरों को क्रॉस करके बैठें। एक और चीज़, 60 की उम्र के बाद हमें ज़्यादातर कमर में समस्या होने लगती है, कमर में दर्द होना, डिस्कम्फर्ट होना, साथ ही साथ हमारे घुटनों में, काफ़ी लोगों को अर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो जाता है या घुटनों में दर्द होने लगता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप इसको ज़मीन में बैठ के नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने बेड पे बैठे हैं तो वहाँ बैठ के भी कर सकते हैं, या आप अपनी चेयर पे बैठे हैं, या मॉर्निंग में बैठ के जहाँ आप अपनी चाय पीते हैं, अखबार पढ़ते हैं, वहाँ बैठ के भी आप ये सारे आसन बैठने वाले कर सकते हैं। चलिए करते हैं। और एक चीज़ और, अगर कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है तो जो पिलो है उसको अपने हिप्स के नीचे रख लें, अपने नितंब के नीचे रख लें, ताकि आपकी कमर बिल्कुल रिलैक्स रहे या कंफर्टेबल रहे। अब अपने पैरों को हल्का सा दूर कर दें अपने शरीर से, ताकि आपके घुटने रिलैक्स रहें। अब आपको क्या करना है, अपनी दोनों हाथों की उंगलियों को पीछे से इंटरलॉक कर लें पहले। उसके बाद अपने कंधों को पीछे की ओर घुमाएं, सांस भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाएंगे और अपनी पूरी रीढ़ की हड्डी में हल्का सा कर्व लेके आएंगे, जिससे हमारी पूरी जो स्पाइन है, हमारी जो पूरी रीढ़ की हड्डी है या हमारी कमर है, उसमें लचीलापन आए और शरीर से जो जकड़न है या अकड़न है वो दूर हो जाए। हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक कर लें, कंधे घुमाते हुए पीछे, गर्दन पीछे, सांस छोड़ते हुए अपने पूरे माथे या माथे वाले हिस्से को ज़मीन से टच करेंगे और जो आपके पीछे से हाथ इंटरलॉक हैं उनको ऊपर उठाएंगे जितना आप उठा सकते हैं। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे ले जाएं, अपने हाथों को ऊपर उठाने की कोशिश करें, अपने माथे को ज़मीन से लगा दें, सांस भरते हुए ऊपर आए। अगर आपको लग रहा है कि आप अपने माथे को नीचे टच नहीं कर सकते हैं तो सांस भरते हुए नीचे जाएं जितना आप जा सकते हैं और धीरे से वापस आएं। सांस भरते हुए नीचे जाएं जितना आप जा सकते हैं, सांस भरते हुए धीरे से वापस। एक चीज़ का और ध्यान रखें, अगर आपको लग रहा है दोनों उंगलियों को इंटरलॉक करके, हाथों को सीधा करके आप पीछे से नहीं कर पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दूसरा वेरिएशन कर सकते हैं। अपनी कोहनियों को ऐसे पकड़ लें पीछे से, और आपको कोहनियाँ पकड़ने में भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपनी जो ये आगे वाला हिस्सा है अपने हाथों का, उसको भी पकड़ के कर सकते हैं। तो अपनी कोहनियों को पकड़ के करते हैं। कोहनियाँ पकड़ लें आपस में, छाती को हल्का सा आगे करें, सांस छोड़ते हुए पूरा नीचे जाएंगे जितना जा सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सांस भरते हुए ऊपर, सांसों के साथ करेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे, इस बार अपनी कलाइयों को पकड़ते हुए और सांस भरते हुए धीरे से ऊपर। जिन लोगों को गैस की समस्या रहती है या पेट में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि 60 के बाद गैस की समस्या होना बहुत ही सामान्य है, क्योंकि हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, जिसकी वजह से हमें पेट से रिलेटेड कई बीमारियाँ, कई समस्याएं हो जाती हैं, कॉन्स्टिपेशन होना और भी कई तरीके की समस्याएं। उसको कम करने में भी ये हेल्प करता है। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। 5 बार और करेंगे। धीरे से अपने दोनों हाथों को खोल दें, कुछ देर रिलैक्स करें। अगले आसन की ओर बढ़ते हैं।
अपने दोनों पैरों को खोल लें और जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपके पास पिलो या तकिया है उसको अपने हिप्स के नीचे रख लें ताकि आपको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट ना हो आपकी बैक में। अब जो हम नेक्स्ट आसन करने वाले हैं वो है 60 की उम्र के बाद हमारे हिप्स में और नीज़ में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस आ जाती है, जिसकी वजह से हमें जब हम उठते हैं तो हमें नी में, कमर में या हिप्स के आसपास दर्द होता है। तो जो ये नेक्स्ट आसन है गोमुख आसन, पैरों से ही करेंगे, हाथों से नहीं करेंगे। बहुत ही इजी आसन है, इसको आप बेड पे बैठ के भी कर सकते हैं और आपके घुटने की, कमर की या हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, साथ ही साथ उनको मजबूत भी करता है। अब इसे करते कैसे हैं? अपना जो सीधा पैर है उसको अपने लेफ्ट हिप के पास रख लें मोड़ के ऐसे, और जो आपका उल्टा पैर है उसको ऊपर की ओर क्रॉस करके ऐसे रख लें। दोनों पैरों को आपस में क्रॉस कर लें। इस आसन में आपको आपके पूरे हिप्स में खिंचाव आएगा। साथ ही अगर आपको लग रहा है आपके दोनों पैरों को आप ऐसे क्रॉस नहीं कर सकते, तब आप क्या कर सकते हैं, आपका जो लेफ़्ट पैर का जो जोड़ है उसको अपने राइट पैर के घुटने पे रख लें, ऐसे करके, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा जो मेन पर्पस है वो है कि हम अपने घुटने को और अपनी कमर और हिप को अच्छा सा खिंचाव दें, जिससे उन जगह पर ब्लड सर्कुलेशन पहुँचे, साथ ही साथ वो वाले जॉइंट्स हैं वो अपना काम अच्छे से करने लगें। ऐसे रखें, अन्यथा ऐसे रखें। अब अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ लें, नमस्कार में आएँ, कुछ देर यहीं रुकेंगे और इस आसन में होने वाले खिंचाव को अपने दोनों हिप्स के पास फील करें, अपने नीज़ में फील करें। कम से कम 5 से 10 सेकेंड होल्ड करें और बाकी जितनी देर आप कर सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है कि आप 5 से 10 सेकेंड ही होल्ड करें। अगर आप 3 सेकेंड के लिए कंफर्टेबल हैं तो 3 सेकेंड भी कर सकते हैं। चलिए दूसरे पैर से करते हैं। इस बार अपने पैर को खोल दें। अब आपका जो लेफ़्ट पैर है उसको मोड़ते हुए अपने राइट हिप के पास ले आएँ। वेरिएशन बता दिया है आपको। अगर आप दोनों पैरों को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, इसको थोड़ा सा दूर रखें ताकि ये वाला घुटना नीचे जा पाए, उसे ऐसे रख लें, ठीक है। अन्यथा आप क्रॉस भी कर सकते हैं दोनों लेग्स को, अगर आप कर पा रहे हैं तभी करना है। दोनों हाथों को नमस्कार में लाएं, आंखें बंद कर लें और गोमुखासन पैरों से कर रहे हैं हम, तो इससे होने वाले खिंचाव को अपने हिप्स के पास, अपने दोनों नीज़ में, अपने पैरों में उस खिंचाव को महसूस करें। हाथों को जोड़ लें, आंखें बंद रहेंगी। 5 लंबी गहरी सांसें अंदर लें और बाहर जाने दें। धीरे से अपनी आंखें खोलें, अपने हाथों को नीचे लाएं और अपने पैरों को खोल दें। 60 की उम्र के बाद ज़्यादातर लोगों को हाई बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है या उनके जोड़ों से रिलेटेड ज़्यादातर जो समस्याएं होती हैं वो हमारे जॉइंट से रिलेटेड होती हैं। या तो बॉडी वीक हो जाती है, हमारी उम्र के साथ हमारी बॉडी वीक होने लगती है, हमारे जो जॉइंट्स हैं वो हमारा साथ छोड़ने लगते हैं। तो अगर आप ये सभी आसान अभ्यास या आसन योगा अभ्यास को करेंगे, अपने जीवन में लाने की कोशिश करेंगे, तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा या आप उसका लाभ उठा पाएंगे। चलिए अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। ज़्यादातर 60 की उम्र के बाद कॉन्स्टिपेशन की समस्या, पेट में दर्द होना हो गया, पेट की चर्बी बढ़ जाना हो गया, इंडाइजेशन हो गया और भी कई तरीके की समस्याएं हमें 60 की उम्र के बाद आने लगती हैं। तो एक आसन का अभ्यास है जो इन सारी समस्याओं को दूर करता है। अब इस अभ्यास को करना कैसे है? पहले अपने दोनों पैरों को खोलकर दंडासन में बैठ जाएं। अपने दोनों पैरों को अपने शरीर के सामने की ओर खोल दें, पैरों को सीधा रखें, सीधा कर दें बिल्कुल। अब एक चीज़ है, अपने दोनों हाथों से अपनी पीछे से सहारा ले लें, या तो उंगलियां अंदर या बाहर भी रख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, दोनों ही वेरिएशंस राइट हैं। उसके बाद अपने हाथों से अपनी कमर को हल्का सा दूर रखें ताकि आपकी कमर को पूरा सहारा मिल पाए। साथ ही साथ एक चीज़ का और ध्यान रखें, जो दूसरी चीज़ है, अपने हिप्स के नीचे आप पिलो भी रख सकते हैं या ब्लैंकेट रख सकते हैं ताकि आपकी कमर को बिल्कुल आराम मिले जब आप इस अभ्यास को करें। अभ्यास बहुत आसान है, मैं बता देती हूँ आपको कैसे करना है। दोनों पैर को खोल के रखें, पंजों को बहुत ज़्यादा अंदर या बाहर की ओर नहीं खींचना, उन्हें बिल्कुल ढीला रखें। आप क्या करेंगे, दोनों पैरों को घुटनों को मोड़ते हुए जितना पास आप अपने शरीर के ला सकते हैं लाइए, और जो आपके दोनों थाइज़ हैं उनको पेट के पास लाने की कोशिश करें जितना आप ला सकते हैं। धीरे से दोनों पैरों को सीधा कर दें
और मोड़ के पास लेके आएं। सीधा कर दें और मोड़ के पास लाने की कोशिश करें। सीधा करें। अब इसमें एक चीज़ और है, अगर आपको लग रहा है आप दोनों पैरों से नहीं कर पा रहे तो आप एक एक पैर से भी कर सकते हैं। जैसे एक पैर को मोड़ा, पास लेके आए, उसके बाद उसे सीधा कर दिया। उसके बाद अपने राइट लेग को मोड़ा, जितना पास ला सकते हैं एक बार मोड़ने में उतना पास लेके आने की कोशिश करें। पंजा नीचे रख दें, सीधा कर लें। लगातार 15 बार करेंगे। कोई भी क्रिया बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं करनी है। अब देखिए यहाँ पूरा खिंचाव आ रहा है हमारे घुटने में। अगर किसी को घुटने में दर्द रहता है या आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, उनके लिए भी ये आसन बहुत बहुत ज़्यादा मदद करता है। लगातार 15 बार। धीरे से वापस आ जाए। अब हम अपना आखिरी आसन करेंगे या आखिरी योगाभ्यास करेंगे। ये आसन कैसे मदद करता है 60 की उम्र के बाद, चाहे वो फीमेल्स हों या मेल्स हों। तो जो ये आसन है ये कॉन्स्टिपेशन की समस्या को जड़ से ख़त्म कर देता है। ज़्यादातर क्या होता है 60 की उम्र के बाद हमारा फिज़िकल वर्कआउट बहुत कम हो जाता है। हमारा कोई ऐसा काम नहीं रहता जिसमें हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। तो ज़्यादातर हमारा काम या तो बैठने का होता है या लेटने का होता है या घर में ही एक दो चक्कर लगा लेते हैं, इससे ज़्यादा कोई एक्टिविटी नहीं होती। तो उस केस में क्या है, आप जो ये वाला आसन करेंगे उससे आपके शरीर में लचीलापन तो आएगा ही साथ आपके घुटने को, कमर को और पूरे शरीर को बड़ा ही अच्छा सा खिंचाव देता है। साथ ही साथ आपका कॉन्स्टिपेशन रिलीज़ करने में या आपकी पूरे पेट को डिटॉक्सिफाई करने में या उसको साफ़ करने में यह आसन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। इसको करते कैसे हैं या इस आसन का नाम क्या है? उसका नाम है पवन मुक्त आसन। जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, पवन मीन्स गैस, जो एयर है वो, मुक्त मीन्स रिलीज़ करना, आसन मतलब जो वो पोजीशन है या वो जो पोस्चर है वो। तो क्या मतलब हुआ पूरे आसन का कि गैस को रिलीज़ करना, जिसे हम इंग्लिश में विंड रिलीजिंग पोज भी कहते हैं। इसको करते कैसे हैं? अपनी मैट पर पीठ के बल लेट जाएं। एक चीज़ का ध्यान रखें, कभी भी सीधे नहीं लेटना है। जब आप सीधे लेटते हैं उससे हमारी पूरी बैक में या हमारी पूरी गर्दन तक यहाँ तक प्रेशर आता है, जिसकी वजह से जिनको कमर में पेन या हल्का सा डिस्कम्फर्ट रहता है वो समस्या बढ़ जाएगी आपकी 60 के बाद और बहुत प्रॉब्लम होगी आपको बैक में। तो ध्यान रहे, या तो लेफ्ट टर्न कर लें ऐसे सहारा लेते हुए, फिर ही लेटें। अब क्या करना है, इस आसन को करने की विधि क्या है, ये कैसे करते हैं? अपने दोनों पैरों को पहले तो सीधा खोल दें, धीरे से अपने दोनों हाथों को बगल में खोल दें। उसके बाद आप अपने धीरे से लेफ्ट पैर को मोड़ते हुए अपने पेट के पास लाएंगे और अपने दोनों हाथों से सहारा देके उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बेली के पास लाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद धीरे से अपना दूसरा घुटना भी मोड़ लें, दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करके अपने दोनों पैरों की थाइस को अपने पेट से टच करने की कोशिश करें। जिनको भी गैस की प्रॉब्लम रहती है, इंडाइजेशन है, उस प्रॉब्लम को दूर करने में यह आसन बहुत मदद करता है। पर एक चीज़ का ध्यान रखें, जिनको बहुत ज़्यादा सीरियस बैक एक है या स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, वो लोग इस आसन को नहीं करेंगे। लगातार अपने दोनों हाथों से अपने दोनों घुटनों को, अपने थाइस को शरीर की ओर खींचते हुए, अब यहीं पर आपको अपने पंजों से मूवमेंट करना है। अपने पंजों को पहले बाहर की ओर खींच देंगे, फिर धीरे से अंदर की ओर लेके आएंगे। कैसे करेंगे? सांस छोड़ते हुए अपने घुटनों को बाहर की ओर खींच दें, पंजों को, सांस भरते हुए अंदर की ओर 10 बार करेंगे। ये आपके घुटनों के आसपास की मांसपेशियों को मजबूत करता है, आपकी जो पिंडलियां हैं उनकी मांसपेशियों को मजबूत करता है, साथ ही साथ आपकी जो पूरी एंकल्स हैं या आपकी जो उंगलियां हैं पैरों की, उनमें मजबूती लेके आता है। तो अंदर की ओर खींचते हुए फिर पूरा बाहर खींच दें। लगातार 10 बार करेंगे और अपने पैरों को भी लगातार अपनी थाइस के पास खींचते जाएं, प्रेस करते जाएं जितना कर सकते हैं। धीरे से अपने दोनों पैरों को रिलीज़ कर दें एक एक करके, दोनों को साथ में नहीं करना है।
कभी कभी क्या होता है जब हम दोनों पैरों को साथ में रिलीज़ करते हैं तो कमर में हल्का सा दबाव आता है, तो ऐसा नहीं करना है। अपने दोनों पैरों में अंतराल कर लें, गैप कर लें, अपनी हथेलियाँ ऊपर की ओर। पूरे अभ्यास के बाद अब अपने शरीर को विश्राम दें, उसे रिलैक्स या ढीला छोड़ दें अपनी मैट पे। कम से कम 1 से 5 मिनट के बीच में जितना आपके शरीर को ज़रूरत है रेस्ट की उतना रेस्ट दें। इसे हम क्विक सेल्फ शवासन बोलते हैं, मतलब अपने आप से शवासन करना या अपने आप अपने शरीर को विश्राम अवस्था में ले जाना। ये स्ट्रेस को कम करता है। जिन लोगों को हाई बीपी का प्रॉब्लम है वो लोग भी इस आसन को कर सकते हैं। जिनको एंजाइटी हो गया उनकी समस्या को भी दूर करता है। अपना सारा ध्यान अपनी सांसों के ऊपर रखें। अपने ध्यान को इधर उधर नहीं भटकने देना है। धीरे से अपनी आँखों को खोलें, उंगलियों में और पैरों में हल्का सा गैप मूव करें, उनको हिलाएं और अपने सीधे हाथ से सहारा लेते हुए लेफ़्ट साइड टर्न करके सहारा लेते हुए बैठ जाएं। 3 बार ओम उच्चारण करेंगे। यह आपकी मानसिक शांति के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होता है। यह हमारे विचारों को कम करने में मदद करता है। अब अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ के आंखें बंद कर लेंगे। दोनों हिप्स के ऊपर बराबर गैप रहेगा। ये 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण आप लेट के भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। दोनों हाथों की हथेलियों को जोड़ लें, कमर सीधी। धीरे से अपनी दोनों हथेलियों के बीच में घर्षण करें, उनको गर्म करने की कोशिश करें और ऐसा महसूस करें कि आप अपने हाथों या अपनी हथेलियों के पास सारी पॉजिटिविटी या पॉजिटिव ऊर्जा को इकट्ठा कर रहे हैं। अपनी हथेलियों से हल्का सा कप बनाएं, आंखों को टच करें, दबाना नहीं है, हल्का सा टच करें। उसके बाद उस एनर्जी को अपने फेस पे फील करें। 3 बार मेंटली अब रिसाइट करना है कि मैं स्वस्थ हूँ, या आप बोल सकते हैं मैं फिट हूँ। 3 बार लगातार, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। आइज़ को ब्लिंक करते हुए नीचे ज़मीन की ओर देखते हुए खोलें। मेरा नाम भोली परिहार है और आप सीख रहे हैं सिद्धि योगा के साथ। अगर आपका कोई प्रश्न है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं या बता सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को या इन सारे आसनों को प्रैक्टिस ज़रूर करें और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।